तो पहला क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जी बीआरएस बनाने का? पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन बैंक बैलेंस जानना। तो बैंक बैलेंस जानने के लिए तो पासबुक ले आओ, पासबुक में प्रिंट करा लो बैंक से जाकर के, जरूरत क्या बीआरएस बनाना। बी ऑप्शन, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जानना, एक ही तो बात हुई दोनों। सी ऑप्शन, कैश बुक को ठीक करना, दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि कैश बुक में अगर कोई मिस्टेक है तो पता लगता है। और कोई ऑप्शन सही नहीं दिखा तो सी पर टिक करके आएंगे। डी ऑप्शन, आइडेंटिफाई करना सारे के सारे रीजन कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं। तो ये परफेक्ट आंसर हो गया जी, सारे के सारे रीजन मिल जाएंगे हमें बीआरएस बनाने से, चाहे कैश बुक वाले की मिस्टेक हो, चाहे पासबुक वाले की मिस्टेक हो, चाहे टाइमिंग डिफरेंस। तो डी परफेक्ट हो गया, डी ना मिलता तो सी टिक करके आता। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए जी हम। Which of the following items is not a reason for a difference between bank balance as per cash book and passbook? इनमें से चार में से कौन सा डिफरेंस का रीजन नहीं बनेगा? ध्यान रहे, डिफरेंस का रीजन कौन बनता है? जो एक जगह है और दूसरी जगह नहीं है। अगर कोई आइटम दोनों जगह नहीं है तो वो डिफरेंस का रीजन नहीं है, अगर कोई आइटम दोनों जगह है वो भी डिफरेंस का रीजन नहीं है। डिफरेंस तभी होगा जब दो में से किसी एक जगह है दूसरी जगह नहीं है। डिसऑनर्ड चेक, स्पेलिंग ठीक कर लें इसकी, CHEQUE, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है इसमें, स्पेलिंग ठीक कर लें, CHEQUE, ये करेक्ट स्पेलिंग है। तो चेक डिसऑनर हो गया जी, ए ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, चेक डिपॉजिट कर दिया बट क्लियर नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन, उधार में सामान बेचा है। और डी ऑप्शन, चेक इशू करा बट प्रेजेंट नहीं हुआ। चलिए मैं चेक करने आता हूँ कौन हिसाब से सही। चेक डिसऑनर हो गया, ध्यान से देखिए, जब चेक बैंक में जमा किया होगा तो कैश बुक में बढ़ा लिया होगा, पासबुक में बैंक में जमा करा, चेक डिसऑनर हो गया। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ, ना बढ़ा ना घटा, तो यहाँ बढ़ा हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं हो रखा, तो डिफरेंस का रीजन है ना ये, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, जब चेक बैंक में जमा करा तुरंत मैंने कैश बुक बढ़ा ली, लेकिन अब तक क्लियर ही नहीं हुआ तो बैंक में कुछ भी नहीं हुआ, तो ये भी डिफरेंस की वजह है, क्योंकि एक जगह है दूसरी जगह नहीं। क्रेडिट से, उधार में सामान बेचा, फिर उधार में जब सामान बेचते हैं ना तो हम कैश बुक में लिखते हैं इसको और ना इसको पासबुक में लिखते हैं, तो दोनों में ही नहीं आता, तो डिफरेंस की वजह नहीं हो सकती। सी ऑप्शन इसलिए आंसर। डी ऑप्शन, चेक इशू करा लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ अभी तक पेमेंट के लिए, जैसे ही मैंने चेक किसी को दिया मैंने कैश बुक में से माइनस कर लिया और अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, मतलब मैंने जिसको चेक दिया अभी तक बैंक गए नहीं पैसा लेने के लिए, तो बैंक में कुछ भी नहीं हुआ, कैश बुक से माइनस हो चुका है, तो ये डिफरेंस की वजह बनेगा, क्योंकि एक जगह है दूसरी जगह नहीं। ले लोगे बात। थर्ड क्वेश्चन, the check which is issued to creditor but is not presented for payment, चलिए टिक करें फटाफट से आंसर। देखिए जी, ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है ओमिट, मतलब भूल जाना, तो ओमिटेड हो गया, तो मतलब ओमिट, देखो हम गलती किसको बोलेंगे कि जो गलती हमसे हुई है, सिंपल सी बात है सर, मैंने किसी को चेक दिया और वो पैसे ले लेना मेरे अकाउंट से, तो मैं उसको कमी थोड़ी ना बोलूंगा, वो कमी है कोई, अच्छी बात है तो नाले पैसे, है ना। ओमिटेड चेक उससे बोलेंगे चेक मुझे मिल गया, मैं बैंक में जमा करना भूल गया, ठीक। अच्छा जी, डिसऑनर का मतलब बाउंस हो जाना, चेक बाउंस थोड़ी ना हुआ। अच्छा जी, अब ए और बी में कंफ्यूजन है सर, चेक बैंक में क्रेडिट हो गया तो बताना मेरे अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। और चेक इशू करने से बैलेंस बढ़ता है क्या? घटता। अनक्रेडिट चेक उसको बोलते हैं कि चेक मैंने बैंक में जमा कर दिया लेकिन अब तक क्लियर नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं सर अनक्रेडिटेड चेक, अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। बी ऑप्शन आंसर है इसका, चेक अभी आउटस्टैंडिंग है, पेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए जी, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब ही ओवरड्राफ्ट, इस बात को माइंड में फिट कर ले, अनफेवरेबल का मतलब ही ओवरड्राफ्ट है। तो अनफेवरेबल बैंक बैलेंस, सर कैश बुक हम अकाउंटेंट मेंटेन करते हैं एसेट डेबिट में और लायबिलिटी क्रेडिट में, तो कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो हमारा बैंक बैलेंस है,
अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है मतलब लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल। यही चीज पासबुक में उल्टा, हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, हमारे लिए एसेट बनती है, बैंक वालों के लिए हम लायबिलिटी बन जाते हैं। तो बैंक में पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस तो मतलब पॉजिटिव बैलेंस, हमारा बैंक में पैसा पड़ा है। अगर पासबुक में डेबिट बैलेंस तो मतलब ओवरड्राफ्ट। बताइए कौन सा आंसर सही लग रहा है? ए ऑप्शन में क्या बुराई है? सिर्फ कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, इसी को तो ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बैंक बैलेंस कैश बुक में तो होता है। सर बैंक स्टेटमेंट अनफेवरेबल बैंक बैलेंस, बैंक में जो बैलेंस है वो अनफेवरेबल है, मतलब ओडी चल रही है। तो ओवर अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब दो आंसर है इसके, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस, दोनों ही अनफेवरेबल बैंक बैलेंस है। सर ये भी दोनों होंगे, ये और भी दोनों आंसर है इसके अंदर, ये और भी दोनों आंसर है, दोनों ही कंप्लीट 50-50 हैं। ऐसा नहीं कि ये वाला ज्यादा अच्छा है ये वाला कम है तो इसको आंसर टिक करके आएंगे, दोनों इक्वली सही आंसर है। अगर सर पेपर में ऑप्शन नहीं दिया होगा सर, मतलब ए भी, तो सर क्या करेंगे? मतलब ये भी दोनों दे रखे हैं, मतलब ये दोनों आंसर है। और जैसे पेपर में मतलब ए भी नहीं दे रखा होता, मतलब बोथ नहीं दे रखा ना, तो मैं कह रहा हूँ ये तो क्वेश्चन की मिस्टेक हुई ना हाँ। कि दोनों दो ऑप्शन इक्वली करेक्ट हैं और बोथ का ऑप्शन नहीं है, जो क्वेश्चन की मिस्टेक हुई। को वाले पेपर में हुआ था। हाँ सर, बढ़िया। उसमें 3 दे दिए थे और ये बोथ करके दिया ही नहीं था। क्वालिटी बस पूछी थी हाँ। और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वांटिटी हो गई और 3 वो मतलब हो गए क्वालिटी की दे दिए थे। तो सभी अगर इक्वली सही है तो आप टिक करके आओ तो पूरा मार्क्स बी मिलेगा। करके आए। चलिए तो ए और बी दोनों सही है, जिसके अंदर कोई भी टिक करके आएंगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए जी। 1000 रुपए का अमाउंट बैंक में 2 बार डेबिट हो गया, मुझे बताओ बैंक में घट गया या बढ़ गया? घट गया। बैंक में से गलती से 2 बार माइनस हो गया और स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक चल रहा है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जो मैं प्लस माइनस करना है उसके हिसाब से करना है। और मैं पता लग गया है पासबुक में 1000 रुपए डेबिट हो चुके हैं 2 बार। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग। पास हो गया तो कैश बुक ध्यान से देखिए सर, पासबुक में से एक अमाउंट 2 बार डेबिट हो गया, तो मिस्टेक ये वाली है या ये दोनों है? एक ही तो मिस्टेक है। कोई किसी को पेमेंट करनी थी और 2 बार कर दी, कोई ऐसा कहता है मैंने उसको पेमेंट 2 बार कर दी, दैट मीन्स एक बार तो करनी ही थी, गलती से एक्स्ट्रा एक बार हुई है ना, तो गलती 1000 रुपए की है, 2000 रुपए की नहीं। समझ में आ रही है बात? एक चीज। दूसरी चीज, ओवरड्राफ्ट चल रहा है और बैंक ने अकाउंट से पैसे काट लिए, तो ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हम पे ऑलरेडी लोन चल रहा है और बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काट रहा है, तो लोन बढ़ जाएगा। तो पासबुक में 1000 रुपए ऐड हो चुके हैं, अब हमें कैश बुक में भी 1000 रुपए ऐड कर लेने चाहिए ताकि हम बराबर पहुंच जाए। इसलिए बी ऑप्शन आंसर आएगा जी, 1000 रुपए ऐड होंगे। 6 क्वेश्चन पर आ गए जी हम। इफ एनी अमाउंट इज डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, कौन सा ऑप्शन सही है? डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया है पैसा कस्टमर ने, इस वजह से बैंक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा, कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा होगा। ये बात ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई। 7 पर आ गए जी हम। चेक डिपॉजिट करा फर्म ने, लेकिन चेक डिसऑनर हो गया क्योंकि इनसफिशिएंट बैलेंस। व्हाट विल बी द रीजन फॉर वेरिएंस बिटवीन फर्म एंड बैंक? चेक जमा करा और डिसऑनर हो गया, तो ये बीआरएस में आएगा। तो बीआरएस में लैंग्वेज क्या होगी? चेक एंट्री इन बैंक बट नॉट इन फर्म, चेक एंट्री इन फर्म बट नॉट इन बैंक, चेक एंट्री इन फर्म एंड बैंक। बी ऑप्शन सर, क्योंकि जब चेक जमा करते हैं
तो तभी एंट्री फॉर्म में तो हो जाती है, मतलब बिजनेस में तो हो जाती है, बैंक में नहीं होती, क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक में तो कुछ भी नहीं हुआ, ना प्लस ना माइनस। बी ऑप्शन आंसर आ गया इसका। 8 क्वेश्चन पर आ गया। मैसर सुरेश एंड सन्स इज प्रिपेयरिंग बीआरएस। डेबिट बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ है 3,72,000। ये पॉजिटिव बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट? पॉजिटिव बैलेंस। एक चेक हमने जमा करा बैंक में, लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ 15,400 का। 5,000 रुपए का डिविडेंड मिला है बैंक में, उसकी कैश बुक में एंट्री नहीं। पासबुक का बैलेंस बताना है। शुरू हो जाए।